हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है और कितने टाइप के कैपेसिटर होते हैं। जो कि आपको पता है कि 3 तरह के कैपेसिटर होते हैं जो कि यूज़ में आते हैं। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर और एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो अभी हम शुरू करते हैं कि भाई कैपेसिटर है क्या, एक्चुअली कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर को समझने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो कैपेसिटर है वो क्या है, केवल एक डिवाइस है। क्या है ये? एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द चार्ज। और चार्ज को स्टोर करने का मेन मोटो होता है कि चार्ज को स्टोर किया और उसे यूज़ किया एज ए एनर्जी, वर्क करने के लिए। वो स्टोर को चार्ज को यूज़ करता है। सो मेन मोटो क्या है? एनर्जी लेने के लिए ना। सो क्या करता है, चार्ज लिया, उसके बाद उसे एनर्जी कन्वर्ट किया, फिर हम उसी कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। तो कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्ज को होल्ड करता है, स्टोर करता है और उसे यूज़ करता है, किस लिए? एनर्जी प्राप्त करने के लिए ना। अभी हम समझते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है या कैसे बनता है, क्या इसका सिंबल है। सपोज़ दैट आपके पास एक मेटेलिक प्लेट है। मान लेते हैं कि आपकी एक प्लेट है ये ए, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। थोड़ा अच्छे से समझना चीज़ों को। ये ए प्लेट है आपके पास जिसके ऊपर क्या है? चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब आपने इसको क्या किया, इसके ऊपर आपने चार्ज देना शुरू किया। तो आपको पता है कंटिन्यूसली वो चार्ज जो है वो मेन सेपरेशन में होते हुए पर्टिकुलर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो जैसे ही आप इसका चार्ज बढ़ाएंगे तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, लेकिन इसकी कैपेसिटी धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जो सी होता है वो क्या होता है? क्यू अपॉन वी होता है। क्यू इजकल टू सी वी आपने पढ़ा पिछले लेक्चर में। जितना चार्ज बढ़ाते हैं उसी रेशो में वी बढ़ेगा, लेकिन सी घट जाता है। सो सपोज दैट आपने इसको चार्ज दिया क्यू, इसका पोटेंशियल हो गया वी और इसका कैपेसिटेंस सी है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसको मैं और चार्ज दे दूँ, लेकिन ये पहले से ही फुलफिल है। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास एक 2 लीटर की बोतल है, आपने इसमें पानी डाला, आपने 1 लीटर पानी डाल दिया इसमें, तो आपके पास पता है कि इसमें 1 लीटर पानी और आ जाएगा। इसका कैपेसिटेंस, अभी इसकी कैपेसिटी बची हुई है 1 लीटर। इसका पोटेंशियल 1 लीटर हो चुका है, लेकिन इसकी कैपेसिटी अभी भी बाकी है। आपने थोड़ा सा और डाला इसमें, आपने कर दिया पूरा 200 ml छोड़ा बस केवल। अभी आपको पता है कि 200 ml इसमें और आ जाएगा, लेकिन जैसे ही ये बोतल पूरी फुल हो गई, अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। मतलब कि इसका स्टोरेज पूरा हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई इसमें और पानी आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा आपको इसको इसके अंदर से पानी को निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये केवल एग्जाम्पल था। यहाँ पे हमारे पास जो मेटेलिक बॉडी है उसमें से आप चार्ज को ऐसे नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इसका कैपेसिटेंस बढ़े। जितना जितना आपने चार्ज दिया है, जब आप इसको मैक्सिमम चार्ज दे देंगे, आप क्या देखेंगे, इसका कैपेसिटेंस ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि आपने पूरा फुलफ़िल कर दिया है तो इसकी कैपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई। अब इसमें कुछ नहीं आ सकता। एक इसकी लिमिट आ चुकी है कि भाई इसमें अब चार्ज इतना जाएगा ही नहीं। अब हम क्या करते हैं, हमने सोचा कि भाई इसके ऊपर सपोज़ दैट इसके ऊपर जो मैंने चार्ज दिया है वो मैंने दिया है, मान लेते हैं 1000 कूलम। इसका पोटेंशियल हो गया है 100 वोल्ट। चीज़ों को समझना, कितना हो गया इसका पोटेंशियल? 100 वोल्ट हो गया। तो कैपेसिटेंस कितना हो गया इसका? 10 फैराड मान लेते हैं। तो इसका कैपेसिटेंस 10 फैराड आ गया, क्योंकि क्यू अपॉन वी इसका कैपेसिटी इतनी है बस। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कैपेसिटेंस बढ़े, मतलब इसमें और चार्ज जाए। अब चार्ज जाएगा मतलब है कि चार्ज जाएगा तो मुझे पोटेंशियल को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि भाई पोटेंशियल यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें निकालूंगा तभी तो और चार्ज अंदर जाएगा। क्योंकि जैसे ही चार्ज जाएगा तो पोटेंशियल तो फिर इंक्रीज़ होगा। तो मेरा मेन मोटो क्या है कि पोटेंशियल को डिक्रीज़ करना, पोटेंशियल को घटाना है। क्योंकि जैसे ही हम इसमें से कुछ पोटेंशियल निकालेंगे बाहर,
तो ही आपका चार्ज अंदर आएगा, जिसकी वजह से कैपेसिटी बढ़ेगी इसकी। अब हम क्या करते हैं, इसके पास एक न्यूट्रल बॉडी ले आते हैं। क्या ले आए? न्यूट्रल बॉडी ले आए। न्यूट्रल का मतलब आपको पता ही है, अनचार्ज बॉडी है ये, जिसके ऊपर क्या है, चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उस पर बिल्कुल ही चार्ज नहीं है, उस पर नेट चार्ज 0 है। तो उस पर पॉजिटिव भी है और उस पर नेगेटिव भी है, लेकिन इक्वल अमाउंट में है। आप न्यूट्रल ले आए इसके पास में। जैसे ही आप न्यूट्रल बॉडी लाते हैं तो क्या पोटेंशियल पे फ़र्क पड़ा? देख लेते हैं क्या पोटेंशियल पे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। अब जो आपकी ये बॉडी थी, जो आपकी ये प्लेट थी, जैसे ही आप इसके पास लाते हैं, सो ड्यू टू इंडक्शन की वजह से, किसकी वजह से? इंडक्शन, ध्यान रखना, ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ड्यू टू मेथड ऑफ इंडक्शन की वजह से इधर वाली प्लेट के इस हिस्से पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इधर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज इस साइड में। क्योंकि भाई यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव इधर खींचेंगे, पॉजिटिव जो इसके अंदर के वो थोड़ा दूर भागेंगे। तो पॉजिटिव इस तरफ आ गई, नेगेटिव बेटा आपके इस तरफ आ गई। अब इससे क्या फ़र्क पड़ा पोटेंशियल के ऊपर? तो शुरुआत में आपके पास केवल एक था, हमने क्या किया, इसके कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए पोटेंशियल को गिराना पड़ेगा हमें। तो पोटेंशियल घटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी को पास ले आते हैं इसके। जैसे ही हम न्यूट्रल बॉडी पास लाते हैं तो इसके इनर साइड पे आ गए नेगेटिव चार्जेस, आउटर पे आ गया आपके पॉजिटिव चार्ज। अब पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको इनिशियली पता है कि इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है। अब जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज, क्या ये नेगेटिव चार्ज इसका पोटेंशियल नहीं गिराएंगे? नेगेटिव चार्ज से इस प्लेट की सेपरेशन कितनी है? इतनी है। आपको पता है कि जो आपका चार्ज पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल होता है KQ/R। यहाँ चार्ज आपका नेगेटिव है, सो -QQ/R आ जाएगा। इसका ऑलरेडी पोटेंशियल 100 वोल्ट था। अब इस नेगेटिव वाले ने कुछ पोटेंशियल इसका गिराएगा, ज़रूर नेगेटिव में करेगा। मान लेते हैं कि इस नेगेटिव की वजह से इसका पोटेंशियल जो है 30, 20, 40 वोल्ट कम हो जाता है। तो पहले 100 वोल्ट था, अब इस नेगेटिव प्लेट की वजह से, नेगेटिव चार्जेस की वजह से कितना हो गया? मान लेते हैं कि 30 वोल्ट उसका कम हो गया है। तो कितना बचा? 70 वोल्ट बचा। ठीक है भाई, इसकी वजह से पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल कम हुआ तो इसमें और चार्ज आ सकता है, इसकी कैपेसिटी फिर बढ़ जाएगी। ओके, अब लेकिन क्या ये पॉजिटिव चार्ज जो इस साइड है, आउटर साइड पे, वो इसका पोटेंशियल नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे तो क्या वो बराबर बढ़ाएंगे? देखो, बराबर तो इसलिए नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि आपको पता है कि जो ये प्लेट थी आपकी, यहाँ से लेके ये वाली सेपरेशन कम है और ये इस एंड की सेपरेशन ज़्यादा है। पॉजिटिव वाले की ज़्यादा है, नेगेटिव की कम है। आपको पता है सेपरेशन ज़्यादा होने से, आर ज़्यादा होने से पोटेंशियल घट जाता है। सो जो पोटेंशियल ये प्लस वाले हैं, ये इसका पोटेंशियल ज़रूर इंक्रीज करेंगे, लेकिन एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव की जितना इन्होंने घटाया था उससे कम बढ़ाएंगे। मान लेते हैं इन्होंने 20 बढ़ा दिया, सो कितना हो गया भाई? 90 वोल्ट हो गया आपका। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका 100 वोल्ट था, जैसे ही आप एक अनचार्ज बॉडी लाए तो आपका 90 वोल्ट पोटेंशियल रह गया। सो आपका थोड़ा सा मोटो हुआ कि भाई हाँ चलो 10 वोल्ट तो कम हुआ, 10 वोल्ट इसमें से कम हुआ तो आपने और चार्ज इसके अंदर आ गया, फिर आपने इसे फुलफिल हो गया, फिर इसकी एनर्जी हाई हो गई। अब हम चाहते हैं कि इसमें से और पोटेंशियल डिक्रीज हो, इसकी कैपेसिटी और बढ़े। सो फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो ये था कि आपने क्या काम किया, एक अनचार्ज बॉडी ले आए जिसकी वजह से कुछ पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। सेकंड स्टेप क्या है? यदि इसी बॉडी को हम ग्राउंड कर दे, अर्थ कर दे, इसको हम अर्थन कर दे, ग्राउंडेड, तो ग्राउंडेड करने से क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे और जो भी आपके ये पॉजिटिव चार्जेस है इनको सबको क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जैसे ही आपने इसको अर्थ किया तो ये जो आपके पॉजिटिव थे वो सब चले गए, न्यूट्रलाइज हो गए। आपके पास क्या बचा? ये इधर आपका प्लस चार्जेस है और इस वाली प्लेट पे कैसे हैं? आपके नेगेटिव चार्जेस हैं। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये नेगेटिव चार्जेस क्यों नहीं है ग्राउंड के अंदर? सो बेटा, ये नेगेटिव चार्जेस केवल दिख रहे हैं आपको, ये इन्हें हम बोलते हैं बाउंड चार्ज। क्या बोलते हैं इनको? हम बाउंड चार्ज बोलते हैं।
ये इस प्लेट के साथ में बाउंड हो रखे हैं, ये नहीं हिल सकते यहाँ से। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसलिए ये ग्राउंड में नहीं जाते। सो आपका क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज चले गए, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब आप क्या देखेंगे, जो ये पॉजिटिव वाले बढ़ा रहे थे यहाँ पे, वो तो है ही नहीं अब। सो आपका क्या 70 वोल्ट बचा। अब पहले 100 था, जैसे आपने एक न्यूट्रल लाया तो आपका 90 बचा, 9 न्यूट्रल को आपने अर्थ कर दिया तो आपका 70 बचा। सो एक किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, उसके पास में एक अर्थन न्यूट्रलाइज बॉडी लाए, एक अर्थन अनचार्ज बॉडी लेके आए, तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। सो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया उसका और उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, उसमें और चार्ज आ सका। सो जो आपने अभी देखा ये कि भाई आपके पास एक लास्ट में एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट बची, यहाँ पे एक ये नेगेटिव है आपका, ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। तो ये वाली जो प्लेट है आपकी, वो केवल और केवल क्या है, पोटेंशियल को डिक्रीज़ करने के लिए लगाई गई है, कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए। सो जो आपका ये पेयर ऑफ प्लेटिस है, जिसमें आपकी दो प्लेटें हैं, एक एसिडी एक दूसरी, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन को कैपेसिटर। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको बोलते हैं कैपेसिटर। सो कैपेसिटर का जो सिंबल होता है आपका, वो दोनों प्लेटें बराबर और ऐसे होता है, जिसमें सारा चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट पे स्टोर्ड है, नेगेटिव तो केवल और केवल बाउंड चार्ज है, जो आपने यूज़ कर रखा है किसके लिए, पोटेंशियल को गिराने के लिए। लेकिन कई बार क्या है, कैपेसिटर वेरिएबल भी होते हैं। सो आपको जो वेरिएबल का सिंबल होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जैसे आपका रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ऐसे वेरिएबल रेजिस्टेंस आप ऐसे बना देते हैं। सो ये आपका क्या है, कैपेसिटर का सिंबल है, लेकिन ये वेरिएबल है, ये एक फिक्स कैपेसिटेंस है जिसकी वैल्यू ये उसका फिक्स है। सो कैपेसिटर क्या था, एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, पहली बात। दूसरा, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है। सो कैपेसिटर का प्रिंसिपल यही है कि जो मैंने अभी आपको पूरा ये समझाया, इसे आप यदि ऑन वर्ड लिखना चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है बेटा कि व्हेन अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी is brought near a charge body या कंडक्टर, यदि हम एक अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी एक चार्ज कंडक्टर के पास लेके आते हैं, सो क्या होता है, इट्स पोटेंशियल, कौन सी वाली, अनचार्ज अर्थन कर दीजिए इसे यहाँ पे थोड़ा सा, और अर्थन कंडक्टर बॉडी इज बोट नियर ए चार्ज कंडक्टर, इट्स पोटेंशियल ऑफ चार्ज प्लेट या बॉडी डिक्रीजेस and capacitance will increase. सो क्या हुआ कि जब आप किसी भी एक चार्ज कंडक्टर के पास अर्थ वाली अनचार्ज बॉडी लेके आए, तो उसका पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, और उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैपेसिटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। सो कैपेसिटर क्या था, क्या उसका प्रिंसिपल है, क्या कैपेसिटर का सिंबल है, और कैपेसिटेंस आपको निकालना आता ही है, C = Q/V होता है।
सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टाइप में कि भाई कैपेसिटर क्या होता है या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है। अभी हम पढ़ते हैं कि जो कैपेसिटर है वो आपके कितने टाइप के होते हैं और तीनों टाइप को हम अलग अलग पढ़ेंगे। सो अभी हम चलते हैं कि भाई कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं। सो बेटा कैपेसिटर मैं पहले बता चुका हूँ 3 तरह के होते हैं, लेकिन जो कॉमनली मैक्सिमम जो हम यूज़ करते हैं वो होता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा होता है आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तीसरा होता है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड के सिलेबस को देखा जाए तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इन योर सिलेबस, बट सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल से नीट और जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं। सो आपको पढ़ने तो ये तीनों ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल हम जो है इस वीडियो में हम इनका इंट्रोडक्शन टाइप पढ़ते हैं। अगली वीडियो में हम इन डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है या उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, और स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है और उसका कैपेसिटेंस कितना है। सो फिलहाल पहले देखते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। देखो नाम से समझ में आ रहा है कि पैरेलल प्लेट, कि भाई 2 प्लेटें जब आपकी पैरेलल रखी गई हैं, जो आपने जनरली पीछे कैपेसिटर को समझा तो उसको ही हम बोल सकते हैं कि वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कि जब 2 प्लेटें हो, एक आपको पता ही एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों कुछ फिक्स सेपरेशन पे रखी गई है, फिक्स सेपरेशन पे रखी हुई है प्लेटें, तो उस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे वो क्या है आपका, वो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। जिसे आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। क्या होता है ये कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज प्लेट या लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट separated by a small fixed distance। तो बड़ा जनरली ये होता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब भाई सपोज दैट इनके बीच की जो सेपरेशन है वो d है, जो ये प्लेटें हैं उनका एरिया a है। सो देन फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस। इसी तरह सिलेंड्रिकल, इसी तरह आपका स्फेरिकल। सो जो हम अगली वीडियो बनाएंगे उसमें पैरेलल प्लेट को डिफाइन करेंगे अच्छे से, सिलेंड्रिकल को और स्फेरिकल कैपेसिटर को। लेकिन आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पैरेलल प्लेट इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो आपके कंपटीशन वाले पेपर होते हैं उनके हिसाब से सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।